भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है खजुराहो। मध्यकालीन हिंदू और जैन मंदिरों का देश का सबसे बड़ा समूह है, जो अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो स्मारक समूह को 1986 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और इसे भारत के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। शहर का प्राचीन नाम खरजुरावाहक है, जो संस्कृत शब्द खरजुर से लिया गया है। इस मंदिर की दीवार पर बनी नक्काशी हमेशा से ही पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस मंदिर की दीवारों पर बनी सिर्फ 10% नक्काशी यौन गतिविधियों को दर्शाती हैं। इसके अलावा यहाँ की 90% नक्काशी उस वक्त के लोगों के जीवन को प्रदर्शित करती है। साथ में मंदिर में संगीतकारों, किसानों, कुम्हारों और महिलाओं की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। चंदेल वंश के राजाओं के शासनकाल में खजुराहो में तांत्रिक समुदाय की उपासना मार्गी शाखा का अत्यधिक बोलबाला हुआ करता था। इस समुदाय के लोग योग और भोग दोनों को ही मोक्ष का साधन माना करते थे। बुंदेलखंड में खजुराहो के मंदिर के निर्माण के संबंध में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की सुपुत्री हेमवती शाम के समय झील में स्नान करने पहुंची। उस समय चंद्रदेव ने स्नान करती अति सुंदर हेमवती को देखा तो चंद्रदेव पर उनके प्रेम की धुन सवार हो गई। उसी क्षण चंद्रदेव अति सुंदर हेमवती के सामने प्रकट हुए और उनसे विवाह का निवेदन किया। कहा जाता है कि उनके मधुर संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ और उसी पुत्र ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। हेमवती ने समाज के डर के कारण उस पुत्र को वन में कर्णावती नदी के तट पर पाला था। पुत्र को चंद्रवर्मन नाम दिया। अपने समय में चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा माना गया। चंद्रवर्मन की माता हेमवती ने उसके स्वप्न में दर्शन दिए और ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए कहा जो समाज को ऐसा संदेश दें जिससे समाज में कामेच्छा को भी जीवन के अन्य पहलुओं के समान अनिवार्य समझा जाए और कामेच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति कभी दोषी न हो। माता हेमवती के स्वप्न में दर्शन देने के पश्चात चंद्रवर्मन ने मंदिरों के निर्माण के लिए खजुराहो को चुना। खजुराहो को अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में 85 वेदियों के स्थान पर ही 85 मंदिर बनवाए थे, जिन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं ने जारी रखा। 85 मंदिरों में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर ही बाकी हैं। 14वीं शताब्दी में चंदेल खजुराहो से प्रस्थान कर दिए थे और उसी के साथ वह दौर खत्म हो गया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद।